हाय पहले नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अदर एपिसोड। और आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं अभी 9 और मुझे भी मंदिर में जाना है और कुछ सब्जी वब्जी रखी हुई है हमने, तो मंदिर जाना है हमने। और उसके बाद फिर आज मेरी छुट्टी भी है, तो फिर इसका मैं दूध वगैरह लेने जाऊँगा और बैंक भी जाना है। तो बहुत सारे काम आज, तो सारे काम आज निपटाने हैं। फिलहाल मैं अपने सारे काम निपटा के आता हूँ। तो दोस्तों सारे काम हो गए, पर इतने सारे बंदर आए ना, क्या बताऊँ। तो बंदर भगाने में ही रही है मेरे को मंदिर भी जाना है अभी, तो उनको मैं भगाता हूँ। और ऐसा होता है ना, जो हमारे घर के सामने देखो इतना बड़ा जंगल टाइप का है, यहाँ से तो ये उछल के ऐसे से आते हैं और कालू कुछ कर ही नहीं पाते इसमें। क्या करेगा वो पेड़ों के ऊपर ना, तो फिर ऐसे हमें पत्थर मार के भगाना पड़ता है। तो मैं वो भगा रहा हूँ और कालू को नहीं खोला हमने, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी अम्मा ना मेरे लिए ककड़ी का बच्चा लेके आई है, तो इसको काटते हैं। और अम्मा को मैं सॉफ्ट वाला खिलाऊंगा, क्योंकि उनके दांत नहीं है। जैसी सब्जी उठा के जाने वाला था, फिर यहाँ से एक छड़म बड़म हो गई। पीछे जो आपको ये बाँस का पेड़ दिखाई दे रहा है, तो यार इतना परेशान करते हैं बंदर, क्योंकि हमारे ना बहुत सारी ककड़ियाँ लगी हुई हैं इधर, और यहाँ पे बहुत सारी सब्जी लगी हुई है। इसकी वजह से हमें थोड़ा बचाना पड़ता है, और तभी ये चीज़ें खा पाते हैं हम, वरना यही खा लेते हैं सारी। फाइनली गाइज मैं सब्जी को लेके जा रहा हूँ मंदिर में, और आज मुझे निमंत्रण मिला हुआ ना, तो हमारी ओर से छोटा सा योगदान है। गोलू देवता के मंदिर में जा रहे हो हमारे ये वाले, क्या बात है। चलो मैं भी सब्जी पहुँचाने आया था। मैं थैले में लेकर जा तो सब्जी रहा हूँ, लेकिन आते वक्त मैं पत्थरों को भर के आऊँगा। समझ रहे हो, मतलब रिलेट कर पाओगे ना। एक पहाड़ी के घर में बंदर आए होंगे और दूसरी जगह जा रहा है, तो उसका मन लगेगा कि उस जगह में बिल्कुल नहीं लगता है। तो इसलिए मैं फटाफट सब्जी को पहुँचा के सीधे घर ही दौड़ूंगा। कैसे हो? आज आपकी बारी। आज ये लौकी है। तो दोस्तों ये हमारे कागजी, और ये मस्त सब्जी काट रहे इधर। तो देखो जो लोग पहले आते हैं ऐसे लगे रहते हैं। आज आपकी बारी होगी ना? कितने लोगों की बारी आज? 4 लोगों की बारी है। क्या बात है। तो देखो ऐसे, और ओहो इनका मैंने पिछले इंटरव्यू लिया था। हमारे दगड़ू कहन अच्छा घर जा रहे हैं, अल्ले आ जा रहा। ठीक है, तो मतलब पूरी नवरात्रि में यही रहते हैं, तो अच्छी बात है। और जी फ्रेंड आज आपकी बारी है। अच्छा रोज ही बारी है आपकी। ये हमारी धूनी को यहाँ पर रात में जब भजन वगन लगाते हैं तो चाय वाय भी बनती है। और ये कल जो मैंने आपको दिखाया था आंड बाण वाला मंदिर, यहीं पे बैठ के मैं पहले से इसकी सुरक्षा करता था। कल मैं रक्षा कर रहा बोला था, मतलब रखवाली करनी पड़ती है। रक्षा तो क्या है, रक्षा तो भगवान करते हैं, खाली मैं रखवाली करनी पड़ती है खाने की, फिर वही खाना हमें मिलता है। तो बचपन में खूब बैठे रहता था, मेरे को बहुत ज़्यादा खीर मिलती थी। ओहो कस आ रही बानरिया। तो आज मैंने सोचा ना आपको पूरा मंदिर घुमा दूँ। तो मंदिर पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है देखो दोस्तों। और ऐसा कुछ है, जब भी आरती का टाइम होता है तो यहाँ पर ऐसे परिक्रमा होती है, और सबसे आगे पंडित जी रहते हैं, और उनके हाथ में दुपैन रहता है, घंटी रहती है, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। और ये एरिया है बर्तन धोने का। यहाँ पर खाने के बाद लोग बर्तन धोते हैं, और इसकी क्या खासियत है पता है, हमें खुद बर्तन धोने पड़ते हैं, खुद थाली ढूंढनी पड़ती है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगती है। जब भी खाना खाओगे ऐसी जगहों पे मंदिरों पर, तो खुद बर्तन धो लेना आप भी गांव के मंदिरों में। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है देखो, वो मनियो है, वहाँ पर खाना बनता है, उसको भी पास से दिखाऊंगा मैं आपको। और ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पे जिन लोगों की बारी होती है वो लकड़ी वगैरह लेके आए हैं। तो लकड़ी क्या होगा ना, यहाँ पर रोज़ लेके आनी पड़ती है। तो जिसकी बारी होती है वो इसका ध्यान रख लेते हैं कि राशन आ जाए, सब्जी आ जाए, सारी तैयारियाँ हो जाए। और जो गांव के लड़के होते हैं अगर फ्री हैं तो वो मदद करने आते हैं। खैर अभी तो कोई नहीं आया, देखो लगभग जिनकी बारी वही लोग आए हुए हैं। और थोड़ी देर में सब लोग आ जाएंगे लड़के इधर, और मैं भी आऊँगा आज क्योंकि छुट्टी है मेरी। और ये हमारा मेन्यू है देखो, ऐसा कुछ बनाया जाता है। अगर बरसात होगी तो फिर खाना सुरक्षित रहेगा। भले ही थोड़ा जो खाने वाले वेट कर लेंगे, पर खाना भीगना नहीं चाहिए, खाने को कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए बनाया जाता है। और इसके अंदर सफाई का काफ़ी अच्छा ध्यान दिया जाता है। जब भी आप यहाँ खाने के लिए बैठते हैं तो धोती पहन के बैठना पड़ता है, और जो हमारे पंडित जी होते हैं उनको छू नहीं सकते हम, जो खाना बना रहे हैं उनको छू नहीं सकते हैं। तो इसका काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। और गाँव में ये चीज़ें बहुत मानी जाती हैं, आपको साफ़ रखना है और सब कुछ साफ़ रखना है। खाने के बाद फिर अच्छे से सफाई होती है। और ये कुछ ऐसा बाउंड्री यहाँ की। तो देखो हमारा कितना सुंदर मंदिर है चिरमल देवता का। तो अब में से कई लोगों को पता नहीं होगा ना कि जो खाने वाली धोती होती है उसका रंग सफ़ेद होता है। तो उसके पीछे का कारण ये है ना कि सफ़ेद होता है सफाई का चिन्ह, सफाई का प्रतीक होता है। तभी धोती जो हमारी होती है साफ़ सुथरी रहती है, तो अच्छा लगता है। उसमें लोग धोती पहन के खाते हैं। पहले से बहुत हुआ करता था, पहले से
सारे बुजुर्ग यहीं पर बैठ के खाते थे, आजकल भी खाते हैं पर धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब पहले से जो अंदर यहाँ खाते थे अब वो धीरे धीरे उससे छूटने लग गए हैं, तो बाहर ही खाते हैं बच्चों के साथ बहुत सारे लोग जो पहले से यहाँ खाते थे। तो कुछ ऐसा है, देखो हमारा इतना सुंदर चिरमल देवता का मंदिर है और पिछले बार मैंने यहीं से वीडियोज़ बनाई थी। अभी फ़िलहाल मेरा काम हो गया है, मैं घर की ओर जाता हूँ। और मंदिर बाहर से कुछ ऐसा दिखाया था, देखो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, एक गेट फिर दूसरा गेट है और ये भी बहुत सुंदर एरिया है, पूरे बाँस के पेड़ है। देखो कालू मेरी आवाज़ सुन के आ गया, आजा ले आजा कलुड़ी कैसा है? अरे पगला, अरे पगला, अरे कलुड़ी पगला ले मैं व्लॉगिंग करता हूँ ना तो भी मेरी आवाज़ सुन के आ जाता है पागल। इसको खोला होगा बंदरों के लिए और यहाँ पहुँचा, आजा चल। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मैंने इसमें बहुत सारे ढूंढ भर दिए हैं और अभी भी हमारे घर इधर है ना, तो बहुत ज़्यादा आतंक है। और कालू भी मेरे को ज्वाइन करने आ गया था, अब हम दोनों मिलके खूब भगाएंगे बंदर। चल कालू चल 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 तो दोस्तों अभी है नाश्ता टाइम और इसमें देखो मांस की बढ़िया है और पूरी है मांस की, और बहुत मस्त हल्लू बनाया है मेरी अम्मा ने आज, तो मज़ा ही आ रहा है खाने में। तो खासकर ये और जब इसका कॉम्बो ना मुझे बहुत पसंद है, तो ये खा आप उगाड़ो दे एक बार तो दोस्तों ये पूरी नहीं है, इनको कचौड़ी कहते हैं। कितना बुद्धू मेरे को ये पता नहीं था। तो कचौड़ी बहुत टेस्टी हो रही है। तो दोस्तों अभी मैं पाखू मार्केट की ओर जा रहा था। पहाड़ों में ऐसा ट्रैफिक होता है, देखो यहाँ सिंगल लेन रोड होती है तो फिर ऐसे आना पड़ता है। तो अभी मैं हूँ खैरना में और ये हमारे गांव का दूसरा मार्केट है। जैसे आप पाखू से खैरना की ओर जाते हैं, नई दुकान खुली हुई है, इनके वहाँ जरूर आना आप और एक बार सेवा का वसूल जरूर देना। और आप क्या क्या बनाते हैं इधर? बिल्कुल जगह में यहाँ पर जो है मोमोज हो गए, चाउमीन हो गया और पानी पूरी, जो यहाँ पर आज तक पहाड़ में किसी लोगों ने नहीं खाया, वो अधिकतर जो है हल्द्वानी की तरफ जाते थे, वहाँ रुक करते थे। और जब मेरी दुकान में एक बार जो आदमी खा लेगा तो वो उसका दिल बिल्कुल गदगद हो जाएगा और भोले भंडारे आपकी मनोकामना हर संभव पूर्ण करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। खैरना से ऊपर को आते हैं तो ऐसे रोड दिखाई देगी और यहाँ पे हमारे सोनू बटकोरा जी, इनका घर है, तो इनके घर के सामने पे है और इनके वहाँ जरूर आना। जय माँ भगवती रेस्टोरेंट एंड जनरल स्टोर। हाय गाइस, तो दिन के भी 3 से ऊपर हो चुके हैं और मैं बहुत सारा लेट हो गया हूँ। आज मुझे 3 जगहों से निमंत्रण आया था, तो आज मेरे को मंदिर में ही खाना है। घर में पापा लोगों ने खा लिया है, सब लोगों ने खा लिया है, तो मैं जाता हूँ। और अब मुझे हर समय बोलते रहते हैं कि कहीं पर खड़े होके या बैठ के बनाया कर वीडियो, पर क्या करूँ गाइस, मैं हर जगह लेट ही हो जाता हूँ हर बार। दोस्तों मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे नाना जी भी आ गए हैं। जो सुमंत है, सुमंत को आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, तो उसके नाना जी हैं। हम साथ में जा रहे हैं और उधर पूजा होती है, जैसे आपको पता ही है कि हर दिन की किसी न किसी की बारी होती है, तो इनको भी निमंत्रण आया हुआ आज और मुझे भी आया हुआ। मुझे तो 3-4 जगहों से था। हाँ, गाय बच्चों को देख के तो मज़ा ही आता है यार, काश हमारे भी ऐसे मज़ा ही आता है गाय बच्चों को देख के। हमारे भी होते ना, मैं ही सोचता हूँ। तो एक नॉर्मल आदमी बस खाली जाते हुए देखेगा, लेकिन जो असली पहाड़ी होगा वो रास्तों को भी देखता है, कैसे साफ़ किया हुआ है, कितनी सफाई है। फाइनली हम लोग पहुँच गए। तो दोस्तों आज देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। सही किया मैंने, पहले नहीं आया मैं। खा लिया तूने डबली? सही है। क्या लेट भाई, इतने लोग बचे हुए अभी। क्यों, तुम हो ना मेरे साथ ही बस, पर मुझे अपने साथ बैठने के लिए चाहिए। और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यार सच में। आओ फिर मठू मठाओ। हाँ, तो दोस्तों देखो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं जो, उनकी यही पहचान होती है कि अभी भी उतना पैदल चलते हैं। तो दोस्तों आज हमारे गांव में हमारे एक भाई आए हुए हैं, भूपेंद्र सिंह बोरा है इनका नाम, और ये भी आज ही आए थे और इन्हीं की पूजा भी थी आज। मतलब इनके जो ताई जी हुई, कौन क्या हुई हो, ताई जी ताऊ जी जो भी हुए, हाँ, तो उन्हीं की पूजा थी और सही लगा भाई से मिलके। भाई भी हमारी वीडियोज़ देखते हैं। और खाना खाया तुमने? कल मैंने इसी को तो लिया था वीडियो में, मैंने पूछा ना इससे कितने में पढ़ता है, फिर इसने कहा 2 में पढ़ता है। मैंने कहा रोज़ 2 में पढ़ता है तू? हाय गाइस, अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और ट्यूशन वाले बच्चे आए हुए हैं। आज 3 लड़के आई हुई हैं और उनका मैंने काम वाम दे दिया है। बाकी तीनों बैठे हुए हैं मस्त एकदम। ये माही है, ये निशु है और ये दीक्षु है, दीक्षा है इसका नाम। तो ये इसको मैंने भाग दिया हुआ है। इसने घर में जो भी दिए थे ना, एक भी सही करके नहीं आई बेचारी, तो आज और सीखेगी दोबारा से, क्योंकि इसका दूसरा ही दिन है, तो दूसरे दिन में थोड़ा लगता है ये समय सीखने में। अमरूद कहाँ गया आपका? गायब हो गया ना, जादू। बज गए हैं 6 और इनका ट्यूशन पूरा हो गया। आज नहीं हुआ है ये, तो अभी बज रहे हैं 6 और अब जाके मैं एडिटिंग शुरू करूँगा और फिर
हमें ना उनके साथ मजा ही आता है, बच्चों के साथ थोड़ा सा मतलब सिर दर्द भी करते हैं पर मजा बहुत आता है, क्योंकि पहले से क्या होता था ना, मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मेरी वर्चुअल लाइफ हो गई थी। अब वापस से अच्छा लग रहा है कि मैं इतने बच्चों से बात करता हूँ, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो अभी अच्छा लग रहा है। अब मैं एडिटिंग करता हूँ और तो फाइनली मेरी एडिटिंग पूरी हो चुकी है। और गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग भी वीडियो पूरा देखते हैं वो मेरे को मोटिवेट करते हैं कि मैं रोज ऐसी वीडियोस बनाते रहूं और आपके सामने बहुत सारी चीज़ें, जो गांव की चीज़ें आप मिस कर रहे हैं, जो आप शहर में रह के नहीं देख सकते हैं, वो मैं घर बैठे बैठे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं भले ही घर में नहीं बैठता हूँ पर मुझे जाना पड़ता है बाहर, इसी बात पे आप लाइक कर देना। लेकिन आपको आपके घर पे शाम को वीडियो मिल जाती है मेरी, और ये मेरी कोशिश रहती है कि आप अपने गांव से जुड़े रहें और गांव की सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ। और मैं हिंदी का प्रयोग इसलिए ज़्यादा करता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो दिल्ली से भी देखते हैं, मेरे कॉलेज वाले, मेरे साथ के लोग जो थे, देहरादून में थे बहुत सारे लोग, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते, सॉरी कुमाऊनी नहीं समझते, तो इसकी वजह से मैं कुमाऊनी में मिलता हूँ। और हाँ गाइस, आपकी एक गलतफहमी मैंने दूर कर दी कि मैं कभी भी ऐसे भागते हुए वीडियो क्यों बनाता हूँ। दरअसल ऐसा होता है ना कि मेरी क्लासेस रहती हैं, ऊपर से मेरा काम रहता है, फिर मैं कहीं लेट हो रहा होता हूँ तो मैं जाते जाते ही वीडियो बना रहा होता हूँ, और घर में बैठ के तो मैं क्लास लेता हूँ, लेकिन जैसे मेरे को दूध लेने जाना पड़ता है, किसी काम से मैं कहीं जा रहा होता, तो उसकी वजह से मैं चलते फिरते वीडियो बना रहा होता हूँ, बैठ के नहीं बना पाता हूँ। तो आज से मैं कोशिश करूंगा कि बैठ के वीडियो बना लो आराम से। तो मेरे को यही गलतफहमी दूर करनी थी। और आज का कोड है 7। अगर आप 7 लिखेंगे कमेंट में तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं। नए एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी। बाय बाय। और ये थल से आए हुए, नाम क्या था? भूपेंद्र। तो भूपेंद्र क्या था? भूपेंद्र पूरा नितिन पूरा पूरा भूपेंद्र सिंह बोरा।